गंगा के किनारे बसा था एक शांत, सरल और गंध से भरा गांव। मिठियापुर यहां की हवा में घुली थी, माटी की खुशबू और दिलों में बसे थे लोग। सीधे और भावुक गांव के उत्तर किनारे पीपल और आम के झुरमुटों के बीच एक छोटी सी झोंपड़ी में जन्मा था एक बालक, रघुवर। उसका जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां चाक की आवाज लोरी बनकर गूंजती थी। उसके पिता हरनारायण कुम्हार गांव के सबसे पुराने और कुशल कुम्हार माने जाते थे। वे माटी से सिर्फ बर्तन नहीं बनाते थे, भावनाएं गढ़ते थे। बचपन से ही रघुवर का मन स्कूल की पार्टी से ज्यादा चाक पर रमता था। जब बच्चे खेतों में पतंग उड़ाते, वह चुपचाप पिता के पास बैठकर देखा करता कैसे एक मामूली सी मिट्टी की लोई उनके हाथों में आकार पाती थी, कैसे उंगलियों का नृत्य उसे हांडी, सुराही और दिए में बदल देता। एक दिन रघुवर ने अपने नन्हे हाथों से पहली बार चाक पर मिट्टी चढ़ाई। उसका पहला दिया बना, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा बेमेल, मगर उसमें एक चमक थी। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये दिया छोटा है, पर इसमें सूरज का बीज है। गांव के प्रसिद्ध काली माता मंदिर में दियों की पूजा थी। हरनारायण ने रघुवर से कहा, आज तुम दिए बनाओ, मां की पूजा में वो जलाए जाएंगे। रघुवर ने दिन रात एक करके 40 दिए बनाए। मां काली की पूजा में जब वो दिए जले तो गांव की दहलीज पर एक नई कहानी लिखी गई। लोग कहने लगे, ये लड़का मिट्टी को समझता है, ये चमत्कारी है। एक दिन बारिश के बाद रघुवर मिट्टी लेने गया। वहां कीचड़ में फंसी एक गाय थी। गांव वाले तमाशा देख रहे थे। तभी रघुवर ने बिना सोचे समझे मिट्टी के घड़े तोड़े, मिट्टी फैलाई और रास्ता बनाया। गाय बाहर निकल आई। उस दिन गांव ने देखा कि रघुवर सिर्फ कुम्हार नहीं, संवेदना का सिपाही था। रघुवर अब धीरे धीरे माटी से जुड़ने लगा था, जैसे कोई ऋषि यज्ञ की अग्नि से जुड़ता है। उसे माटी की नमी में मां की ममता महसूस होती, चाक की घूमती रफ्तार में जीवन का चक्र दिखाई देता। उसने अभी बचपन पार नहीं किया था, पर आत्मा में पुरातन ऋषि की गूंज बसने लगी थी। अब रघुवर 13 वर्ष का हो चुका था। उसका चेहरा पतला, आंखें गहरी और शांत, और चाल वैसी जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा गया हो। गांव के अन्य लड़के बैलगाड़ी की रेस लगाते या आम के पेड़ों पर चढ़ते, लेकिन रघुवर वह चुपचाप नदी के किनारे माटी की परतें पहचानता। उसे समझ आ गया था, पीली माटी से दिए अच्छे बनते हैं, लाल माटी से हांडी टिकाऊ बनती है, और चाक चलाते समय जब माटी गुनगुनाए तो समझो उसमें जीवन बसने लगा है। रघुवर की मां धरा अत्यंत करुणामयी स्त्री थी। हर सुबह तुलसी के आगे दीप जलाकर कहती, बेटा, मिट्टी में परमात्मा छिपा है। जो उसे पहचान गया वह संसार के सबसे बड़े देव को छू सकता है। मां ही रघुवर की पहली पाठशाला थी। उसने उसे चूल्हा सिखाया, माटी सहेजना सिखाया, मन की थाली में श्रद्धा सजाना सिखाया। वह कहती, बर्तन सिर्फ भूख मिटाते हैं, लेकिन मूर्तियां आत्मा को भरती हैं। एक दिन मां बीमार पड़ी। उसके चेहरे पर पीलापन उतर आया था। रघुवर उनके पास बैठा और बोला, मां, मैं तुम्हारी पूजा के लिए खुद मां दुर्गा की मूर्ति बनाऊंगा। उसने चुपचाप गंगा के किनारे से माटी लाई। 7 दिन तक बिना किसी से बात किए उसने मां दुर्गा की अर्ध प्रतिमा बनाई। उसमें मां की आंखें वही थीं जो उसने अपनी मां में देखी थीं। उसने कुम्हारी परंपरा को पहली बार भक्ति से जोड़ा। जिस दिन रघुवर ने मूर्ति पूरी की, उसी दिन मां की तबीयत बिगड़ गई। गांव के वैद्य आए, जड़ी बूटियां दीं, लेकिन मां की सांसें धीमी होती चली गईं। रात को मां ने रघुवर का हाथ थामा और कहा, बेटा, जब मैं न रहूं मुझे भी माटी में समा देना और मेरी राख से एक दिया बनाना जो हर पूजा में जले। कुछ ही पलों में मां की आंखें बंद हो गईं। रघुवर अकेला रह गया, लेकिन पहली बार उसने मृत्यु को डर की तरह नहीं, परम ज्ञान की तरह देखा। 3 दिन बाद मां की चिता बुझी। रघुवर ने वैसा ही किया जैसा मां ने कहा था। उसने मां की थोड़ी सी राख से माटी मिलाई, उसे चाक पर चढ़ाया और एक दीप बनाया। उसमें मां की मुस्कान थी, मां का स्वर था। उसी दीप से उसने दुर्गा मूर्ति के सामने पहली आरती जलाई। गांव वाले अवाक थे। वे पहली बार एक ऐसे दीप को देख रहे थे जो माटी और मां दोनों से जन्मा था।
उस दिन से रघुवर सिर्फ कुम्हार नहीं रहा, वह भक्त, साधक और संवेदना का शिल्पी बन गया। उसने मां को खोया नहीं, उसने मां को माटी में बसा लिया। गांव के बुजुर्ग बोले, यह लड़का माटी से नहीं, आत्मा से मूर्ति बनाता है। यह माटी का देवता है। मां की मृत्यु के बाद रघुवर के जीवन में केवल 3 चीजें बची थीं, मिट्टी, चाक और चुप्पी। दिन भर वह चाक पर काम करता, रात को दियों और मूर्तियों को निहारता। उसका खाना, सोना, सांस लेना सब चाक के आसपास ही होता। गांव के लोग उसकी बनाई वस्तुओं को अप्रसाद मानते। जब वह मिट्टी के गणेश बनाता, लोग उन्हें मंदिर में नहीं, दिल में बिठाते। रघुवर के बिना अब कोई पूजा पूरी न होती, लेकिन इस पूजा और प्रतिष्ठा के बीच भी रघुवर एकांत में डूबा रहता। उसकी आंखें अक्सर पीपल के नीचे एक बिंदु पर टिक जातीं, जैसे किसी को खोज रही हों जो दिखाई नहीं देता। वह अब 20 वर्ष का था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बचपन में ही माटी के साथ दफन हो गई थी। उसकी चुप्पी में गहराई थी, और वो गहराई हर दिए के भीतर जलती लौ बन चुकी थी। गांव वाले कहते, बोलता नहीं, पर माटी से दिल की बात करता है। कुछ महिलाएं उसकी शादी की बात करतीं, पर वह मुस्कुराकर बात टाल देता, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो, कोई जिसे वो जानता नहीं पर पहचानता जरूर हो। एक सावन की दोपहर जब आकाश से हल्की फुहारें गिर रही थीं, रघुवर पीपल के नीचे बैठा था। तभी सामने से एक बैलगाड़ी गुजरी। उसमें से एक लड़की उतरी, गोरे पांव, भीगे बाल और आंखों में सवाल। वह गांव की नहीं लगती थी। लड़की सीधी रघुवर के पास आई और बोली, ये माटी के गणेश तुमने बनाए हैं? रघुवर ने सिर हिलाया। लड़की, क्या मैं एक सीख सकती हूं? यह पहला मौका था जब किसी ने रघुवर की कला को सीखने की चाह रखी थी। वो भी एक लड़की ने। रघुवर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माटी सिखाई नहीं जाती, महसूसी जाती है। लड़की का नाम था गौरी। वह शहर से आई थी, कला की छात्रा थी और मिट्टी से बनी मूर्तियों की संस्कृति पर शोध कर रही थी। उसने जब रघुवर की मूर्तियां देखीं तो वह स्तब्ध रह गई। उन मूर्तियों में भक्ति, करुणा और मां की याद गूंज रही थी। गौरी ने जिद की, मुझे कुछ दिन यहीं रहकर आपकी साधना को समझना है। गांव वालों ने भी सहमति दी। झोंपड़ी के पास ही गौरी रहने लगी। मिट्टी, पानी और भक्ति के उस छोटे संसार में पहली बार एक शाम गौरी और रघुवर साथ बैठे थे। पीपल के पत्तों से छनती रोशनी के नीचे गौरी ने पूछा, क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया? रघुवर ने चुपचाप मिट्टी उठाई, उसे चाक पर चढ़ाया और एक छोटी अर्धनारीश्वर मूर्ति बनानी शुरू की। वह बोला, नहीं गौरी, समझ गई। यह कलाकार अपने प्रेम को शब्दों में नहीं, प्रतिमा में ढालता है। रघुवर अब अकेला नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी अब भी उतनी ही गहरी थी। गौरी उसकी दुनिया में आई थी, मगर प्रेम अब भी किसी अनजाने आकार में घूम रहा था, जैसे चाक पर माटी जो जानती है कि उसका अंतिम रूप कुछ और होगा, पर अभी नहीं। गौरी अब रघुवर के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन वो हिस्सा भी वैसा था जैसे दीपक की लौ के आसपास घूमती हवा, पास भी और अलक्षित भी। गौरी पूरे मन से रघुवर से मूर्तिकला सीखती। वह चाक पर हाथ रखती, पर महसूस करती थी कि रघुवर सिर्फ माटी को नहीं, अपना दर्द गढ़ रहा है। रघुवर उसे सिखाते सिखाते खुद के भीतर उतर जाता। रघुवर कभी कभी रात को उठकर मां की राख से बना दीप जलाता और उसे एकटक देखता। गौरी ने एक रात देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गौरी ने रघुवर से पूछा, आप क्यों नहीं बताते कि आपके भीतर क्या चल रहा है? रघुवर ने बस मिट्टी का एक लोटा उठाया और कहा, जब माटी गीली हो तब उसमें हर चोट झेलने की ताकत होती है, मगर जब वो सूख जाए तो सबसे छोटी दरार भी उसे तोड़ देती है। गौरी कुछ नहीं बोली। वह समझ गई, रघुवर अब तक गीली माटी की तरह सहन कर रहा है, पर अब दरारें उभरने लगी हैं। एक दिन गांव में एक नया चेहरा दिखा। धवल राय शहर से आया, एक युवा कारोबारी। उसने रघुवर की बनाई मूर्तियों के बारे में सुना था और उन्हें विदेश में बेचने की योजना लेकर आया था। धवल ने गौरी को देखा और कहा, क्या तुम ही वो लड़की हो जो यहां रिसर्च कर रही हो? मैं आर्ट गैलरी का मैनेजर हूं। तुम्हारी लिखी थीसिस मेरी संस्था में सब पढ़ रहे हैं। गौरी चौंकी।
वह जानती थी कि उसका शोध अच्छा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी रिपोर्ट शहर तक पहुंच चुकी थी। धवल ने रघुवर से कहा, आपके काम की मांग अमेरिका और यूरोप में है। मैं चाहता हूं आप मेरे लिए मूर्तियां बनाएं। बदले में आपको पैसे, सम्मान और नाम मिलेगा। गांव के लोग चकित थे। रघुवर का नाम अब शहरों में गूंजेगा। लेकिन रघुवर चुप रहा। उसकी आंखें गौरी की ओर उठीं, जैसे वह पूछ रहा हो कि यह सब उसकी साधना के योग्य है या नहीं। गौरी ने कुछ नहीं कहा। रात को रघुवर अकेले पीपल के नीचे बैठा था। उसके सामने दो माटियां थीं, एक वो जिससे वो मूर्ति बनाता था, दूसरी वो जो धवल के सपनों में बिकने जा रही थी। मां की दी हुई राख से बने दीप के सामने वो बैठा रहा। उसके भीतर से आवाज आई, क्या मेरी साधना को बाजार में तौलना उचित होगा, या यह समय है उसे दुनिया तक पहुंचाने का। वो द्वंद्व में था। माटी एक ओर उसे खींच रही थी, भक्ति की ओर, और दूसरी ओर मोह का नया संसार उग रहा था। गौरी, धवल और गांव सबके बीच रघुवर पहली बार असहज हो गया। उसकी साधना अब एक परीक्षा की ओर बढ़ रही थी, और सबसे विचित्र बात, उसका दिल अब सिर्फ माटी में नहीं धड़क रहा था, शायद गौरी में भी था। गांव में सावन अपने पूरे सौंदर्य में था। आम के पेड़ों की डालियों पर झूले पड़े थे। हर ओर हरियाली, गीली मिट्टी की सौंधी गंध, और हवा में गीतों की नमी फैली थी। गौरी मंदिर से लौट रही थी, हाथ में पूजा की टोकरी और आंखों में असमंजस। वह रोज रघुवर के आसपास रहती थी, पर अब उसका मन रघुवर में रहने लगा था। रघुवर की आंखें उससे कभी ज्यादा देर नहीं मिलती थीं, पर जब भी मिलती कुछ कह जाती, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं, मिट्टी की परतों में दबा रहता। उस दिन रघुवर और गौरी मिलकर एक विष्णु मूर्ति बना रहे थे। रघुवर ने गौरी की हथेली को माटी से ढकते हुए बस इतना कहा, तेरे हाथ की मिट्टी अब मूर्ति नहीं, पूजा बन गई है। गौरी का दिल धड़क उठा। उसकी उंगलियां थरथरा गईं। कई क्षणों तक दोनों की हथेलियां एक दूसरे में जमी रहीं, जैसे माटी का एक बीज उनके बीच बोया गया हो, जिसमें प्रेम अंकुरित हो रहा था। उसी शाम पीपल के नीचे रघुवर ने गौरी से कहा, तू लौट जाएगी ना, एक दिन शहर, भविष्य और नई दुनिया में। गौरी ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, शायद, पर क्या आप चाहेंगे कि मैं रुकूं? रघुवर ने आंखें बंद कीं। बचपन में जो मां के चले जाने से टूटा था, अब वह दोबारा जुड़ने लगा था। अगर तू रुक गई, वह बोला, तो मेरी माटी में तेरा रंग बस जाएगा और मैं फिर कभी अकेला नहीं रहूंगा। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव में यह खबर फैल गई कि रघुवर और शहर से आई लड़की के बीच कुछ विशेष है। कुछ स्त्रियां पीठ पीछे बातें करने लगीं। कुम्हार अब प्रेम की मूर्ति गढ़ रहा है। क्या धवल को जब ये बात पता चली तो उसकी मुस्कान फीकी हो गई। वो गौरी से अलग तरह से बात करने लगा। उसकी आंखों में अब वह शिष्टता नहीं थी, बल्कि ईर्ष्या और अधिकार का झलक थी। एक दिन धवल ने कहा, गौरी, तुम्हारा काम यहां पूरा हो गया है, अब वापस चलो। इन लोगों के बीच तुम्हारी जगह नहीं है। गौरी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी में विद्रोह था। रघुवर अब भीतर से बदलने लगा था। उसकी मूर्तियां पहले भक्ति में डूबी थीं, अब उसमें करुणा और प्रेम का मिश्रण दिखने लगा। उसका हर गणेश अब मुस्कुराता नहीं था, उसकी आंखों में प्रतीक्षा होती थी। गांव के लोग कहने लगे, अब रघुवर की माटी में किसी का दिल भी धड़कता है। गौरी ने उसे एक दिन कहा, मैं शहर लौट जाऊंगी, पर इस बार तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं होगी। अगर तुम कहो तो मैं यहीं रह सकती हूं, तुम्हारे चाक के पास, तुम्हारे जीवन के पास। रघुवर कुछ नहीं बोला। उसने बस एक नया दिया बनाया और उसमें पहली बार 2 बातियां रखीं। गौरी समझ गई, माटी का देवता अब सिर्फ माटी नहीं, मनुष्य भी बन गया था, और शायद प्रेमी भी बहुत बढ़िया अब प्रस्तुत है। गांव की पवित्र हवाओं में एक हल्की सी बदबू घुलने लगी थी। ईर्ष्या की, लालच की और राजनीति की इसका कारण था। धवल, जो शुरुआत में कला का संरक्षक बनकर आया था, अब स्वार्थी व्यापारी में बदल चुका था। उसे बुरा लगने लगा था कि गौरी की आंखों में अब सिर्फ रघुवर का प्रतिबिंब है। उसकी योजनाएं थीं, पहली रघुवर की मूर्तियां हथियाना, दूसरी गौरी को शहर लौटाना, तीसरी गांव के लोगों को रघुवर के खिलाफ करना। एक दिन धवल ने गांव में एक कलात्मक सभा रखी। उसने शहर से कुछ विशेषज्ञ बुलाए
और रघुवर से कहा, आप अपनी मूर्तियां यहां लाकर इन जजों को दिखाइए। अगर वे पसंद करें तो आप अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में जा सकेंगे। रघुवर ने शांत भाव से कुछ मूर्तियां ले जाकर रखीं। साधारण मिट्टी की बनी श्रद्धा से गढ़ी गई जजों ने कहा, इनमें तकनीक की कमी है, कोई आधुनिकता नहीं, ये कला नहीं, गांव की भावुकता है। गांव के लोगों ने चुपचाप यह सुना। कुछ ने सिर झुकाए और कुछ चुपचाप लौट गए। रघुवर कुछ नहीं बोला, वह मूर्तियां समेटकर लौट गया। गौरी उस सभा में खड़ी रही, उसकी आंखों में आग थी। उसने धवल को एकांत में पकड़कर कहा, तुमने सिर्फ रघुवर का नहीं, मिट्टी की आत्मा का अपमान किया है। तुम कला को व्यापार समझते हो और यही तुम्हारा पतन है। धवल मुस्कुराया, बोला, कला जब बिकती है तभी जीवित रहती है। और गौरी, मैं तुम्हें उस मृत मिट्टी के साथ नहीं रहने दूंगा। गौरी की आंखें भर आईं, पर वह टूटी नहीं। अगले दिन गांव में अफवाह फैली, रघुवर की मूर्तियों में असामाजिक चिन्ह पाए गए हैं, देवी देवताओं का अपमान किया गया है। ये बात गांव के पुजारी तक पहुंची। पंचायत बैठी, रघुवर को बुलाया गया। पंचायत का प्रधान बोला, अगर यह सिद्ध हुआ कि तुमने मूर्तियों का अपमान किया है तो तुम्हें गांव छोड़ना होगा। रघुवर चुप रहा। गौरी सामने आई और बोली, ये मूर्तियां मैंने देखी हैं, उनमें जो प्रेम है वो अपमान नहीं कर सकता। अपमान तो वे हैं जो प्रेम को नहीं समझते। रघुवर ने मिट्टी की एक नई मूर्ति बनाई। एक औरत हाथ में दिया, आंखों में आंसू और पैरों के नीचे कांटे उसने पंचायत के सामने रखी और कहा, अगर मेरी माटी अपवित्र है तो इस मूर्ति को जलाओ, और अगर यह माटी तुम्हारी मां की तरह लगती है तो इसे बचाओ। सन्नाटा छा गया। प्रधान ने कहा, यह मूर्ति देवी लगती है, इसे कोई नहीं जला सकता। गांव वालों ने सिर झुकाया। सब समझ गए, रघुवर की माटी में श्रद्धा की अग्नि है। धवल की चाल असफल हो चुकी थी। गांव अब रघुवर के साथ खड़ा था। लेकिन एक बात साफ हो गई, रघुवर की साधना अब केवल माटी से नहीं, सामाजिक आग से भी गुजरने वाली थी। गौरी ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, तुम माटी से देव बनाते हो, लेकिन आज तुमने खुद देवता बनकर दिखाया। पंचायत के दिन से रघुवर और भी गहरे मौन में चला गया था। उसने अब अपनी पुरानी झोंपड़ी के कोने से एक छोटी सी मिट्टी की थैली निकाली। उसमें मां की राख थी। सालों पहले मां ने मरते समय कहा था, मेरी राख से एक दीप बनाना बेटा, जो दुख में भी जल सके, यलेत के दी सके। रघुवर ने उस राख को बहुत संभाल कर रखा था। अब वह समय आ चुका था। रघुवर ने वह राख धीरे धीरे आंसुओं में घोली, उसमें मिट्टी मिलाई, फिर चाक पर बैठ गया। मिट्टी कांप रही थी, शायद उसमें रघुवर की सांसें भी घुल रही थीं। गौरी चुपचाप देख रही थी। कुछ घंटे बाद रघुवर ने एक विशेष दीप बनाया। उसका आकार साधारण था, लेकिन उसका रंग गहरा भूरा राख जैसा। उसमें मां की आत्मा समाई थी। गांव में कुछ दिनों से आपसी मतभेद गहराते जा रहे थे। पंचायत में अलग अलग दल बनते जा रहे थे। रघुवर ने उस भस्म दीप को गांव के मंदिर के सामने रख दिया और बिना कुछ बोले हर व्यक्ति को एक एक दिया बनाने को कहा। हर गांव वाले ने मिट्टी ली, चाक चलाया और एक छोटा सा दिया बनाया। धीरे धीरे सैकड़ों दिए बने, और जब सब जलाए गए तब रघुवर ने मां की राख वाला दीप बीच में रखा। पूरे गांव में एक ही प्रकाश फैला, एकता का, श्रद्धा का और स्मृति का। उस रात पहली बार गौरी और रघुवर अकेले मंदिर के पीछे बैठे। गौरी ने कहा, तुम सिर्फ मिट्टी से दीप नहीं बनाते हो, तुम मनुष्यता का दीप जलाते हो। रघुवर बोला, तू जानती है ये दिए कभी नहीं बुझेंगे, क्योंकि इनकी लौ मां की राख से बनी है और मां कभी मरती नहीं। गौरी ने धीरे से उसका हाथ थामा। रघुवर ने पहली बार उसे थामे रखा। अब दोनों अक्सर साथ रहते, साथ चाक चलाते और बिना कुछ कहे एक दूसरे की उपस्थिति को जीते। उनका प्रेम शब्दों से ऊपर चला गया था, वो भक्ति जैसा हो गया था। गौरी ने रघुवर से पूछा, अगर मैं यहीं रह गई तो क्या तुम मुझे मिट्टी में अपनी तरह घुलने दोगे? रघुवर ने जवाब दिया, तू अब मिट्टी नहीं रही गौरी, तू मेरी आस्था बन गई है। मां की राख से बना दीप अब गांव की परंपरा बन गया था। हर घर में अब वह दीप जलता था जब कोई दुखी होता, जब कोई बिछड़ता या जब कोई प्रेम करता। और रघुवर अब वह सिर्फ माटी का देवता नहीं था,
वह प्रेम का संत बन चुका था। सावन का महीना खत्म होने को था। हवा में अब शरद की ठंडक घुलने लगी थी। ठीक उसी समय गौरी को शहर से एक पत्र मिला। उसकी थीसिस चयनित हो चुकी थी और उसे एक प्रतिष्ठित कला विश्वविद्यालय में बतौर व्याख्याता नियुक्त किया गया था। पत्र के अंत में लिखा था, कार्यभार ग्रहण करने के लिए 10 दिन में उपस्थिति आवश्यक है। विलंब की स्थिति में चयन रद्द माना जाएगा। गौरी का मन कांप उठा। यह अवसर उसका सपना था, लेकिन अब उसका सपना शायद कुम्हार की चाक पर आकार ले रहा था। गौरी ने पत्र रघुवर को दिखाया। वह मुस्कुराया, वैसी ही शांत मुस्कान जैसे कोई योगी नदी की गहराई देखता है। शहर तेरा संसार है गौरी और मिट्टी मेरा, मगर कभी कभी नदी और धरती भी एक जगह मिलते हैं। संगम पर गौरी ने पूछा, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम प्रतीक्षा करोगे? रघुवर ने कहा, मैं प्रतीक्षा नहीं करता, मैं बस जड़ें गाड़ता हूं। अगर तुझमें मेरी जड़ें हैं तो तू लौट आएगी, नहीं तो बह जाएगी। गौरी के जाने की खबर सुनते ही धवल लौट आया। इस बार वह मीठे शब्दों में जहर लेकर आया। उसने गौरी से कहा, तुम्हारे जैसे टैलेंट को गांव में जाया नहीं होना चाहिए। तुम्हारा भविष्य शहर में है। तुम इस मिट्टी में गल जाओगी जहां कोई नाम नहीं, कोई मुकाम नहीं। फिर उसने एक झूठ फैलाया, रघुवर ने तुम्हें रोकने से मना किया है, क्योंकि उसे तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरी हिली नहीं, लेकिन वह चुप हो गई। उसके भीतर एक तूफान उठा। गौरी के जाने से एक रात पहले गांव वालों ने एक छोटा सा समारोह रखा। दीप जलाए गए, गीत गाए गए। रघुवर ने कुछ नहीं कहा, बस एक दिया लिया। वही भस्मदीप मां की राख से बना और गौरी के हाथ में रख दिया। जहां भी जा ये दीप तेरी राह रोशन करेगा। इसमें मेरी भक्ति है, प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम मांगता है, भक्ति बस देता है। गौरी की आंखें छलक पड़ीं। उस रात पहली बार वह रघुवर के पास आकर बोली, क्या मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगी? रघुवर ने बस इतना कहा, अगर तू माटी बन गई है तो फिर अलग क्या होगा? तू मेरे ही भीतर रहेगी। अगली सुबह सूरज उगा। बैलगाड़ी तैयार थी। गांव के लोग खड़े थे। गौरी नहीं निकली। रघुवर को उसकी झोंपड़ी से एक चिट्ठी मिली। मैं नहीं जा रही, मेरी आत्मा यहीं ठहर चुकी है। तुम्हारी मिट्टी में जो स्त्री एक देवता को छोड़ दे, वो संसार जीत भी ले, खुद को हार जाती है। गांव वाले मुस्कुराए। रघुवर पहली बार रोया, मगर ये आंसू प्रेम की बारिश थे। धवल हार गया। गौरी रुक गई और रघुवर की माटी में अब एक नया रूप जुड़ गया। साथ की मिट्टी गांव मिटियापुर अब बदल चुका था। कच्चे रास्ते पक्के हो चुके थे। घरों की दीवारों पर चित्र उभर आए थे और सबसे अनोखा परिवर्तन, गांव के बीचों बीच एक छोटा केंद्र था। नाम था माटी मंदिर। जहां न मूर्ति बिकती थी न दिया, वहां सिर्फ भक्ति गढ़ी जाती थी। इस मंदिर की दीवारों पर रघुवर द्वारा बनाए दिए, मूर्तियां और मिट्टी से बने संदेश लगे थे। हर कोने में मौन था, लेकिन वह मौन भी बोलता था। गौरी अब केवल एक प्रेमिका नहीं, रघुवर की साधना संगिनी बन चुकी थी। वह बच्चों को माटी से कला और करुणा का पाठ पढ़ाती और रघुवर अब किसी मूर्ति में ईश्वर नहीं गढ़ता, वह मनुष्य को देवता बनने की राह दिखाता। लोग कहते थे, वह जो रघुवर के पास बैठ गया, माई, उसका क्रोध मिट गया, लोभ गल गया और जीवन में भक्ति बहने लगी। एक दिन रघुवर ने गौरी से कहा, मैं अब एक अंतिम मूर्ति बनाना चाहता हूं, जिसमें न देवी होगी, न देवता, न आकार, बस शून्य। गौरी मुस्कुराई। क्यों? क्योंकि मैंने जाना है, अंत में माटी से कोई देव नहीं बनता, देव भी माटी बनकर ही अमर होता है। रघुवर ने एक गोल सरल बिना चेहरा वाली मूर्ति बनाई। सिर्फ सांत्वना की आकृति। उसे उसने अपने मंदिर के केंद्र में रखा। एक भोर जब सूरज हल्का सा पीला था और मंदिर की घंटी नहीं बजी थी, रघुवर चुपचाप अपने चाक के पास बैठा था। गौरी ने देखा, उसकी आंखें बंद थीं, हाथ मिट्टी पर टिके थे और चाक धीरे धीरे रुक रहा था। रघुवर अब नहीं रहा। गांव ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। गांव वालों ने उसे माटी में मिलाया और उसी मिट्टी से गांव के हर बच्चे ने एक दिया बनाया।
आज भी हर साल आषाढ़ की पूर्णिमा पर गांव के लोग उस मंदिर में इकट्ठा होते हैं और एक ही बात कहते हैं, माटी का देवता मरा नहीं, वो हम सब में जीवित है, क्योंकि जिसने माटी को समझा उसने जीवन को छू लिया। यह कहानी उस कुम्हार की नहीं, उस साधक की है जिसने माटी को प्रेम, त्याग और भक्ति से ईश्वर बना दिया। वह आज भी हर चाक की आवाज में है, हर दीप की लौ में है और हर उस इंसान